इस कहानी में 3 ऐसे लोगों को दिखाया जाता है जो कि लड़कियों को किडनैप करके उनकी बलि दिया करते हैं, लेकिन एक लड़की खुद से ही किडनैप होकर उन लोगों से किस तरह से बदला लेती है, चलिए जानते हैं मूवी की स्टोरी से। मूवी की स्टार्टिंग में हमें तमारा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक सपना देख रही थी, जिससे डरकर उसकी आंख खुल जाती है। अब वो बेड से उठकर रेडी होने लगती है क्योंकि उसे अपने कुछ फ्रेंड से मिलने के लिए जाना था। लेकिन तभी उसे रेडियो पर एक न्यूज सुनाई देती है जिसमें बताया जाता है कि कुछ लड़कियां अचानक में गायब हो रही हैं। और वो लड़कियां कहाँ गायब हो जाती हैं, इस बात का आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है। अब रेडी होने के बाद तमारा अपना घर लॉक करके जाने लगती है, लेकिन तभी उसका एक फ्रेंड जिसका नाम जेरी है वो यहाँ पर आ जाता है। वो तमारा को अपने साथ ले जाने के लिए आया होता है क्योंकि वो उसको पसंद करता है और ये बात आज वो उसको बताने वाला है। लेकिन तमारा उससे कहती है कि मैं आज अपने कुछ फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हूँ, इसलिए मैं तुमसे कल मिलूंगी, और ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। अब रास्ते में कार ड्राइव करते समय वो अपने दोस्तों से चैट पर बातें भी कर रही थी, जिनमें वो उनको बताती है कि वो कुछ ही देर में उनके पास पहुंच जाएगी। लेकिन तभी तमारा नोटिस करती है कि उसकी कार का फ्यूल खत्म होने वाला है। अब ये देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी गाड़ी को साइड में लगा लेती है जिससे वो किसी से मदद ले सके। लेकिन यहाँ पर तमारा को अब काफी देर हो चुकी थी और उसको अपनी मदद के लिए आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता है, जिससे वो ये सोचकर काफी परेशान हो जाती है कि अब वो अपने फ्रेंड्स के पास कैसे पहुंच पाएगी। लेकिन तभी उसे एक कार आती हुई दिखाई देती है जो कि उसकी कार के आगे आकर रुकती है और उसके अंदर से एक आदमी उतरता है जिसका नाम मर्व होता है। मर्व तमारा के पास आकर उससे पूछता है कि आखिर मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तमारा जब उसको बताती है कि मेरी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो चुका है, तब मर्व उससे कहता है कि मैं तुम्हें फ्यूल दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे खुश करना होगा। ये सुनकर तमारा उसके इरादे समझ जाती है और वो अपनी फ्रेंड को एक फेक कॉल लगाती है जिससे वो मर्व को डरा सके। लेकिन मर्व अब डर जाता है, इसलिए वो उससे कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। इसलिए वो अपनी गाड़ी से फ्यूल निकालकर तमारा की गाड़ी में डाल देता है, जिससे वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन तमारा को जाता हुआ मर्व और उसका भाई देख रहे होते हैं और वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। तमारा को अपनी जिन दोस्तों से मिलने के लिए जाना था वो उनके पास पहुंच जाती है। अब तमारा अपनी दोस्तों के साथ होती है, जिसमें एक का नाम ब्रूक और दूसरी का मैडी होता है। ब्रूक तमारा के पास से उठकर 2 लड़कों के पास जाने लगती है जो कि स्विमिंग कर रहे थे और वो उनके पास जाकर उनसे फ्लर्ट करने लगती है। वो लड़के ब्रूक से कहते हैं कि क्यों ना आज रात को पार्टी के लिए क्लब में चला जाए, लेकिन ब्रूक उनसे कहती है कि आज मेरी फ्रेंड आई हुई है और मैं उसी के साथ पार्टी के लिए क्लब में जाने वाली हूँ। तब वो लड़के उससे कहते हैं कि ठीक है, फिर हम भी उसी क्लब में आ जाएंगे और साथ में मिलकर पार्टी करेंगे। उनकी बात सुनकर ब्रूक हंसने लगती है और हंसते हुए उनसे हाँ बोल देती है। अब रात को तमारा और उसकी दोनों फ्रेंड क्लब में जाने के लिए रेडी होने लगती हैं, लेकिन तभी उन्हें दरवाजे पर नॉक करने की आवाज आती है जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती हैं। अब ये तीनों जब बाहर जाकर देखती हैं तब वहां पर कोई भी नहीं होता है, पर बाद में इन्हें पता चलता है कि वहां पर जेरी है जो कि तमारा को फूल देने के लिए आया होता है। अब जेरी उसको फूल देकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन तमारा जब रूम में वापस आती है तब उसकी दोनों फ्रेंड जेरी को लेकर उसे चिढ़ाने लगती हैं। अब ये तीनों ही रेडी होकर क्लब में पहुंच जाती हैं और बारटेंडर को 3 ड्रिंक का ऑर्डर देती हैं, लेकिन बारटेंडर इनसे पैसे लेने से मना कर देता है, जिससे ये काफी खुश होती हैं और तीनों ही डांस करने लगती हैं। अब कुछ देर के बाद मैडी वॉशरूम का बहाना करके यहाँ से चली जाती है, लेकिन जब उसको वापस आए हुए काफी देर हो चुकी थी तब तमारा उसको ढूंढने के लिए चली जाती है। पर अंदर जाकर वो देखती है कि मैडी कुछ लड़कियों के साथ ड्रग्स ले रही है और उसको ऐसा करते हुए तमारा देख लेती है, इसलिए मैडी उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो ये बात ब्रूक को नहीं बताए। अब तमारा मैडी को लेकर बाहर आ जाती है और ये तीनों ही फिर से डांस करने लगती हैं। लेकिन तभी यहाँ पर 2 आदमी आते हैं और वो बारटेंडर से उन लड़कियों की ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाने के लिए कहते हैं, जिसके लिए वो बारटेंडर को कुछ पैसे भी देते हैं। अब पैसे लेने के बाद बारटेंडर उन लड़कियों की ड्रिंक में नशे की दवाई मिला देता है। अब वो ड्रिंक उन लड़कियों तक पहुंचा दी जाती है, जिसको पीकर वो डांस करने लगती हैं और कुछ देर के बाद उनको नशा होने लगता है, जिससे तमारा एक जगह पर बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बेहोश होने के बाद वही 2 लोग उसके पास आते हैं और उसको किडनैप कर लेते हैं। आगे सीन में हमें मर्व और उसके भाई को दिखाया जाता है। दरअसल इन दोनों ने मिलकर ही तमारा को किडनैप किया है। यहाँ पर इनके साथ एक और आदमी खड़ा होता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि इनका पिता है, और ये तीनों ही मिलकर लड़कियों को किडनैप करते हैं और उनकी बलि दिया करते हैं। अब थोड़ी देर के बाद तमारा को होश आ जाता है और वो देखती है कि वो एक गाड़ी के अंदर है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गई। अब वो डर कर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो तीनों भी उसको देख लेते हैं
और वो उसका पीछा करने लगते हैं। इसलिए उनसे बचने के लिए तमारा गाड़ी के नीचे छुप जाती है, पर वो उसको गाड़ी के नीचे छुपता हुआ देख लेते हैं, जिससे वो उसे गाड़ी से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन तमारा उनके ऊपर हमला करके यहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो उसको पकड़ लेते हैं और एक रूम में ले जाकर बांध देते हैं। यहाँ पर वो तीनों ही उसके सामने खड़े हुए थे। उन दोनों का पिता तमारा से कहता है कि हम इस तरह से ही लड़कियों को किडनैप करते हैं और उनकी बलि दिया करते हैं। लेकिन तमारा उनसे कहती है कि तुमने आज तक जिन लड़कियों को किडनैप किया है वो नॉर्मल फैमिली से होती हैं, लेकिन तुमने मुझे किडनैप करके अच्छा नहीं किया है, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वो उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं और उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। आगे सीन में हमें मर्व को दिखाया जाता है, जो कि अकेले में ये सोच रहा होता है कि आखिर उस लड़की को किस तरह से मारना है, यानी उस लड़की की बलि किस तरह से देनी है। पर तभी उसे कोई डराने लगता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद उसका भाई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, इसलिए वो अपने भाई के पास जाकर उससे पूछने लगता है। लेकिन उसका भाई उससे कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आखिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा। मर्व अपनी गाड़ी लेकर कहीं जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की खड़ी है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो उसे टक्कर मारते हुए यहाँ से निकल जाता है। अब रात को डिनर के दौरान मर्व अपने पिता और भाई को ये बताने लगता है कि कोई लड़की उसे डराने की कोशिश कर रही है, पर वो दोनों ही उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। आगे सीन में हम देखते हैं कि मर्व का पिता किसी महिला के बालों के साथ खेल रहा होता है, लेकिन तभी उसे भी कोई आवाज आती है, जिससे उसे लगता है कि शायद उसके दोनों बेटे उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब वो उनके रूम में आकर देखता है तो वो दोनों ही टीवी देख रहे होते हैं, जिससे अब उसे मर्व की बातों पर यकीन हो जाता है कि डिनर के दौरान उसने जो भी कुछ बोला था वो सच है। अब वो वापस अपने रूम में चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे दोनों भाई वहां पर पहुंच जाते हैं और उनका पिता उनको बताता है कि कोई है जो कि उसे डराने की कोशिश कर रहा है। अब ये तीनों मिलकर घर को चेक करने लगते हैं और इन्हें घर के अंदर एक कंकाल दिखाई देता है, जिसे देखकर ये तीनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर मर्व अपने पिता से कहता है कि जरूर इन सबके पीछे उस लड़की का ही हाथ है जिसको हमने किडनैप किया है। इसलिए अब मर्व का पिता तमारा के पास जाता है और उससे इस बारे में पूछने लगता है, लेकिन काफी पूछने के बाद भी तमारा उसको कुछ नहीं बताती है, जिससे उसको गुस्सा आ जाता है और वो तमारा के थप्पड़ मार देता है। पर तभी इनको फिर से एक आवाज सुनाई देती है, जिससे जब ये लोग बाहर जाकर देखते हैं तब वहां पर कोई भी नहीं होता है। दूसरी ओर हमें जेरी को दिखाया जाता है, जो कि तमारा को लगातार कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन लोगों ने तमारा का फोन छीन लिया था, जिससे उसे कॉल नहीं लग पाती और जेरी काफी परेशान हो जाता है। अब तमारा के पास मर्व का छोटा भाई आता है और वो उससे कहता है कि मेरे पिता और भाई जो भी कुछ लड़कियों के साथ करते हैं वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में मुझे उनका साथ देना पड़ता है। लेकिन तमारा उससे कहती है कि अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तब तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए और मुझे खोल देना चाहिए, लेकिन वो अपने पिता और भाई के खिलाफ नहीं जा सकता है, इसलिए वो उससे मना कर देता है। अगली सुबह ये तमारा की बलि देने के लिए उसे बाहर लेकर आते हैं और बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं। दूसरी ओर हमें जेरी को दिखाया जाता है, जो कि तमारा को ढूंढता हुआ उसी होटल तक पहुंच जाता है जहां तमारा अपनी फ्रेंड के साथ रुकी हुई थी। इधर मर्व का पिता अपने छोटे बेटे से कब्र खोदने के लिए कहता है, जिससे वो तमारा को दफना सके, और ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। अब वो कब्र खोदना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तमारा अंदर बंधी हुई थी और वो लगातार अपने आप को खोलने की कोशिश कर रही थी और काफी कोशिश के बाद वो अपने आप को खोलने में कामयाब हो जाती है। अब वो अपने हाथ में एक फोर्क लेकर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन मर्व का भाई उसे देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तमारा उसको अपनी बातों में फंसा लेती है और मौका देखकर उसके फोर्क से हमला कर देती है, जिससे वो उसी कब्र के अंदर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब कुछ देर के बाद मर्व जब यहाँ पर आता है और अपने भाई को मरा हुआ देखता है, तब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो तमारा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब मर्व का पिता भी यहाँ पर पहुंच जाता है और जब वो अपने बेटे को मरा हुआ देखता है तब उसे बहुत दुख होता है, लेकिन तभी उसे जंगल के अंदर से कोई आवाज आती है, इसलिए वो उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल के अंदर जाकर वो देखता है कि यहाँ पर 2 लड़कियां हैं और ये 2 लड़कियां कोई और नहीं बल्कि तमारा की फ्रेंड होती हैं। दूसरी ओर मर्व तमारा का पीछा कर रहा होता है और वो तमारा को पकड़ लेता है, लेकिन तमारा उसके सर पर पत्थर मारकर उसको बेहोश कर देती है। अब ये तीनों लड़कियां उन्हें जंगल से बाहर लाकर क्रॉस के साथ बांध देती हैं और तमारा उन्हें अपने प्लान के बारे में बताने लगती है। वो उनसे कहती है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने ही खुद को किडनैप कराया है, जिससे मैं तुम लोगों तक पहुंचकर तुमसे बदला ले सकूं। अब वो उनके साथ एक गेम खेलने के लिए कहती है। वो उनसे कहती है कि अगर 16 सेकंड के अंदर जो भी अपने आप को खोलकर यहाँ से भाग जाएगा मैं उसको जिंदा छोड़ दूंगी।
और मर्व का पिता अपने आप को खोलने में कामयाब हो जाता है और वो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन इसके बाद भी तमारा उसको शूट कर देती है। अब गोली की आवाज जेरी तक पहुंच जाती है, जो कि तमारा को ढूंढ रहा होता है। इधर मर्व भी अपने आप को खोल लेता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तमारा उसको भी शूट कर देती है, जिससे वो भी मारा जाता है। तमारा को ढूंढता हुआ जेरी भी यहाँ पर पहुंच जाता है और वो तीनों लड़कियों को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि तमारा के पास एक मेल आता है, जिसमें एक लड़की की तस्वीर होती है जो कि गायब हो चुकी थी, और ये मेल उसकी फ्रेंड मेडिनो से भेजी होती है, जिससे इन तीनों लड़कियों को अपना अगला मिशन मिल चुका था। और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।